नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और मरकजी काबीनी वज़रा ने अपने असासों का ऐलान कर दिया। कमलनाथ सबसे अमीर और AK अंतोनी गरीब वजीर। हुसैन सागर की सफाई और दीगर कामों को 2013 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने झील के तरक्याती कामों का किया मुआयना। चंद्रबाबू नायडू के असासों की तफसीलात झूठ का पलंदा, कांग्रेसी कायदीन का बयान। गणेश जुलूस के दौरान 25,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के साथ हमेशा से नाइंसाफी, KCR का बयान। लीबिया में 20 महीनों में इंतखाबात कराने बागी कौंसिल का ऐलान। और तुर्की और इस्राइल के बढ़ते कशीदा ताल्लुकात पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके दौलतमंद काबीनी वज़रा ने आज अपने असासों का ऐलान कर दिया है। मरकजी काबीना में शहरी तरक्यात के वजीर कमलनाथ सबसे दौलतमंद वजीर हैं। उन्होंने अपने असासे 263 करोड़ रुपए बताए हैं, जबकि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जुमला असासे 5 करोड़ रुपए के हैं। वज़ीर आज़म की असासजात की तफसीलात में बताया गया है कि चंडीगढ़ में वज़ीर आज़म की 2 करोड़ 70 लाख की जायदाद है और दिल्ली के वसंत कुंज में 88 लाख रुपए का फ्लैट है और उनके बैंक डिपॉजिट में 3.2 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है। वजीर खजाना पनम मुखर्जी 1.8 करोड़ रुपए के मालिक हैं, जबकि मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम और उनकी अहलिया के जुमला असासे तकरीबन 24 करोड़ रुपए के हैं। काबीनी वज़रा में सबसे कम असासे मरकजी वजीर दिफा AK अंतोनी के हैं, जिन्होंने अपनी और अपनी अहलिया के जुमला असासे 2 करोड़ 30 लाख रुपए बताए हैं। मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार के 12 करोड़ रुपए के असासे हैं। दीगर वज़रा ने साबिक वजीर पेट्रोलियम मुरली देवरा के 15 करोड़ और साबिक वजीर दयानिधि मारन के करीब 3 करोड़ रुपए के असासे हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हुसैन सागर की सफाई और कैशमेंट एरिया के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने हुसैन सागर की सफाई के प्लांट्स के तीसरे मरहले का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि हुसैन सागर की सफाई और दीगर तरक्याती कामों के लिए मख्तस किए गए 370 करोड़ रुपए के बजट से 122 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मार्च 2013 तक तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने हुसैन सागर में मछलियों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले 7 फव्वारों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा डी नागेंद्र, मुकेश गौड़, महिदर रेड्डी, मेयर JHMC बी कार्तिका रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, रुकने असेंबली शशिधर रेड्डी, JHMC कमिश्नर कृष्णा बाबू के अलावा कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार भी मौजूद थे। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार आंध्राई कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ हर महाज पर नाइंसाफी के लिए आंध्राई कायदीन जिम्मेदार हैं। KCR ने कहा कि महबूब नगर को 100 TMC पानी सरबराह करने के अहकामात हैं, लेकिन सिर्फ 13 TMC पानी सरबराह किया जा रहा है। KCR ने कहा कि मुलाजमतों में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। పథకాలు 100 TMC పేపర్ మీద అలాట్మెంట్ ఉన్న మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వాస్తవానికి మహబూబ్ నగర్ పొలంలోకి వచ్చేది 13-14 TMC నీళ్ళని పోతుంది. అంటే సమైక్య రాష్ట్రం ఉండాలి,
ఇక్కడ సన్నాసులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇక్కడ సన్నాసులు కుక్కడు బొక్కేసినట్టు పదవి వారేయాలి. నేను బాగా చెప్తా అందరూ తింటున్నారు. కలిసి ఉంటే కలిసి సుఖం. ఎవరు నీకా నాకా? ఎవరు సుఖం కలిసి ఉంటే నీకున్నది సుఖం. నువ్వు మధ్య దెబ్బతిన్నావు కాబట్టి నీకున్నది ఇలా నేను ఎందుకన్నా. सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का दौरा हैदराबाद नागजीर वजूहात की बिना पर एक दिन के लिए मुलतवी किया गया है। सदर जमहूरिया आज शहर आने वाली थी, लेकिन वो कल यानी इतवार की सुबह खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया इतवार की शाम हैदराबाद में बैनुल अक़वामी फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह अंजाम देंगी। आंजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपने भतीजे और भावज का साथ छोड़ दिया था, अब कांग्रेस पार्टी के रवैये से सख्त नाराज हैं। कांग्रेस के चंद कायदीन की जानिब से वाईएसआर को चोर करार दिए जाने पर उनके भाई सख्त बरहम हैं। बताया जाता है कि वाईएस विवेकानंद रेड्डी कांग्रेस पार्टी से अलहदी का भी मंसूबा बना चुके हैं। उनके मुताबिक वो इस पार्टी में मजीद नहीं रह सकते, जिस पार्टी को इख्तिदार में लाने वाले उनके भाई को ही चोर करार दिया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई की जानिब से जगन मोहन रेड्डी को निशाना बनाए जाने पर भी तहफ्फुजात का इज़हार किया है। जराये के मुताबिक वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने जुमे के दिन अपने भतीजे जगन मोहन रेड्डी से हुई मुलाकात में भी इस बात का इशारा दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। आज के तेलुगु मीडिया ने विवेकानंद रेड्डी के करीबी जराये से यह हवाला दिया है कि वाईएसआर के भाई सियासत से ही संन्यास लेने पर गौर कर रहे हैं। లంచగొండి ఆఫీసరు చంద్రబాబు నాయుడు కుడేడంగా ఉండేవాడు. ఒక పయ్యావుల కేశవుకు స్వయాన బావ. ఇంత అంత ఆ రకమైన మైండ్ సెట్ తో ఉండేవాడిని మా పార్టీ నాయకుడే సేమ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పిటిషనే మా వాళ్ళు కోర్టు గీయడము. ఈ రకంగా ఇది కుట్రలాగా కనపడడం లేదా? లక్ష్మీనారాయణ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की अमला का इजलास आज तेलंगाना भवन में तलब किया गया है, जिसकी सदारत सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास में अलहदा रियासत की तहरीक में शिद्दत और मुस्तकबिल के लाहेअमल पर बातचीत के अलावा आम हड़ताल की कामयाबी और पार्टी की जानिब से करीमनगर में मुनक़िद होने वाले जलसे आम के इनेकाद से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। रुकन असम्बली टीआरएस हरीश राव ने कहा कि सितंबर के महीने में पार्टी के कई प्रोग्रामों को इस इजलास में क़तियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जारिया माह अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुजाहरे किए जाएंगे। वाईएस विवेकानंद रेड्डी को जगन के मुखबिर बनकर कांग्रेस पार्टी में काम करने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर निरंजन ने ये बात कही। निरंजन ने कहा कि वाईएसआर ने अपने दौर में किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया और पी जनार्दन रेड्डी की मौत के लिए भी वाईएसआर जिम्मेदार है। निरंजन ने कहा कि वाईएसआर ने पी जनार्दन रेड्डी को वजारती ओहदे से भी दूर रखा था। उन्होंने वाईएस विवेकानंद रेड्डी पर सीबीआई के वक़ार को मुतासिर करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना था कि वाईएसआर के बगैर जगन उतनी दौलत नहीं कमा सकते थे। उधर रियासती वजीर शंकर राव ने वाईएसआर की बरसी के मौके पर अखबारात में हुकूमत और पार्टी की जानिब से इश्तिहारात न दिए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने हुकूमत और पार्टी की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये को तकलीफदा करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या वाईएसआर अछूत हैं? वो कांग्रेस पार्टी के कायद थे, हमें पार्टी की जानिब से उन्हें मौसर करार पेश किया जाना चाहिए था। शंकर राव ने कहा कि हमारा जगन से कोई ताल्लुक नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। शंकर राव ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि विवेक के माने काबिल के हैं, लेकिन वाईएस विवेकानंद रेड्डी जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। शंकर राव ने कहा कि जगन के हामी कांग्रेस में दोबारा वापस आएंगे और जगन भी चाहे तो अपनी सच्चाई साबित करके पार्टी में वापस आ सकते हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने फिर एक बार ये बात कही है कि मरकज तेलंगाना मसले का 3 महीने में कोई हल निकाल लेगा। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। इससे पहले सदर प्रदेश कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी भी ये बात कह चुके हैं कि आइंदा 2 माह में तेलंगाना मसला हल कर लिया जाएगा। बोत्सा सत्यनारायण जिले कृष्णा के दौरे पर हैं। विजयवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का जलसे आम मुनक्किद होने वाला है, जिसमें चिरंजीवी भी शिरकत करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस ने आज ये भी कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी किसी भी बदनवानियों में शख्सी तौर पर मुलविस नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो वाईएसआर का बहुत एहतराम किया करते हैं।
అభివృద్ధి చెందిన 10 రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఆ లోకల్ ఉన్న పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ మీద, ఆ ప్రభుత్వాలకు ఆలోచన విధానం మీద, ఆ నాయకుల పాలకులకు ఆలోచన విధానం మీద, వారి కూడా పరిపక్వత మీద, దాని మీద ఆధారపడి ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఇష్యూ మన రాష్ట్ర ఇష్యూ మాత్రం మా హైకమాండ్ దగ్గర ఉన్నది, మా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఆ నిర్ణయం ప్రకారం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం. తెలంగాణ తన సమైక్యాంధ్ర సమస్య పరిష్కారాన్ని ముందుగా మాకు వార్తలు मुवाफिक तेलंगाना जमातों ने ऐलान किया है कि आम हड़ताल के जरिए मरकज को अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मजबूर किया जाएगा। सदरनशीन जेसी प्रोफेसर कोदंडराम इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने CPI के कायदीन से मुलाकात करते हुए मुशावरत की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए वो मुख्तलिफ कायदीन और जमातों से मुशावरत और तजावीज़ तलब कर रहे हैं। YS विवेकानंद रेड्डी YSR की वफादारी भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली G वेंकटरमना ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि YS विवेकानंद रेड्डी ने कांग्रेस में YSR ग्रुप के क़याम से मुताल्लिक़ जो बयान दिया है उस पर उन्हें नजरसानी करनी चाहिए। वेंकटरमना ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से असासिजात के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा कि सदर तेलुगु देशम अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने तमाम वज़रा अरकान असेंबली से साल 2009 में इंतखाबात के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे और मौजूदा आमदनी की तफसीलात स्पीकर के हवाले करने का मुतालबा किया। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने बताया कि गणेश निमज्जन जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए AK खान ने कहा कि 11 सितंबर को निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजाम के लिए 25,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा और बम स्क्वाड की 20 टीमों की खिदमत हासिल की जाएंगी। AK खान ने बताया कि जुलूस में तकरीबन 11 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक गणेश निमज्जन के दौरान 40,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। AK खान ने बताया कि जुलूस के रास्तों को CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी और पूरे जुलूस की फिल्मबंदी भी की जाएगी। వినాయక నిమజ్జనోత్సవం, వినాయక చవితి నుంచి మొదలుకొని నవరాత్రి పూజా కార్యక్రమాలు ఆఖరి నిమజ్జనోత్సవం వరకు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించే అవసరం ఉంటుంది. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సిన అగత్యం కూడా ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే చేయడం జరిగింది. కేవలం ఏర్పాట్లు ప్రశంసన చేసినట్టు కాదు। कांग्रेसी कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ऐलान किए गए असासिजात की तफसीलात को झूठ का पलंदा करार दिया है। CLP में मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पद्मा राजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मां के नाम पर जायदादें खरीद कर अपने बेटे को तोहफा दिया है। रुकन कौंसल भानु प्रसाद ने कहा कि माधवपुर में हाईटेक सिटी के क़याम से कबल चंद्रबाबू नायडू ने 3 एकड़ अराजी खरीदी थी और उसे महंगे दाम में फरोख्त कर दिया गया। रुकन राज्यसभा V हनुमतराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को रियासत में मजबूत बनाने के लिए YSR के भजन की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की क़यादत की तशहीर करें और इन कायदीन का नाम लेकर ही अवाम के दरमियान जाएं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा ने YS जगनमोहन रेड्डी और इनके चचा YS विवेकानंद रेड्डी की जानिब से ये कहे जाने पर शदीद एतराज किया कि राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस को इख्तिदार खिलाया था। V हनुमतराव ने कहा कि कांग्रेस के रहमो करम पर ही राजशेखर रेड्डी 2 मरतबा CM और 2 मरतबा PCC सदर बने थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक छोटे लीडर को बड़ा बनाया था, पार्टी किसी एक की मोहताज नहीं है। కేవలం వైఎస్ రాజశేఖర్ ఒంటి కాలుతోటి కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చిందనేది దుష్ప్రచారం జరుగుతుంది. ఇదే రాజీవ్ గాంధీ, ఇదే సోనియా గాంధీ దయాదాక్షిణ్యంలో 2 సార్లు నీకు అవకాశం ఇస్తే 3వసారి నీకు క్లిక్ అయినావు. 2 సార్లు PCC ప్రెసిడెంట్ ఎవరు చేశారు? రాజశేఖర్ స్టాచ్యూలో ఆయన ఆల్రెడీ కొడుకు పెట్టుకుంటున్నా మనమేమి పెట్టాలండి? రాజశేఖర్ రెడ్డి గజ దొంగ అంటే మేము ఊరుకోమంటారు. ఇంకో ఆయన ఎవరన్నారా? మేము ఎందుకంటే గజ దొంగ అని। रियासत के कई मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना के कई मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकशी की गई है। शहर में मतला अवरालूद रहेगा। बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान है। साहली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना के कई मुकामात पर जारी बारिश की वजह से अहम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। हुकाम की जानिब से श्रीशैलम डैम के 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा नागार्जुना सागर डैम की सतह में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा 31.23 और कम से कम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
जुमे को मुंबई के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर तुर्किश एयरलाइन के रनवे पर फिसल जाने की वजह से हुए वाक़े के बाद आज भी शाम 5 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को बंद रखे जाने की वजह से कई फ्लाइट्स की आमदरफ्त पर असर पड़ा है। इम्कान है कि शाम से परवाजों को बहाल कर दिया जाएगा। हाईटेक सिटी में वाक़ एक आईटी कंपनी में 2 साल से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन ने माधवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मुलाजमीन का कहना है कि फीकस 1 लाख रुपए लेकर उन्हें मुलाजमत फराहम की गई थी। मुलाजमीन ने फौरी इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। మా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఐటీ కంపెనీ వచ్చేసి సైబర్ టవర్స్ లో ఉందని తెలుసుకున్నాము। తర్వాత ప్రొసీజర్ కనుకుంటే ఇది వచ్చేసి ట్రైనింగ్ కమ్ ప్లేస్మెంట్ కంపెనీ అని తెలిసింది। ఓకే, ట్రైనింగ్ కమ్ ప్లేస్మెంట్ కంపెనీ కాబట్టి ట్రైనింగ్ కోసం ఎక్కడైనా అమౌంట్ కట్టాలి, ఆ విషయం మాకు తెలుసు। ప్రతి చదువుకున్న जम्मू कश्मीर मसले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से तकर्रुरकर्ता मसालहतकारों ने अपनी रिपोर्ट मुकर्ररा वक्त पर हुकूमत को पेश करने का इशारा दिया है। मसालहतकारों ने उन खबरों को बिल्कुल गलत बताया कि मसालहतकारों ने 1953 से कबल जम्मू कश्मीर के मौक़िफ़ की बहाली की सिफारिश की है। मसालहतकारों के मुताबिक अभी तक मरकजी हुकूमत को किसी भी तरह की सिफारिशात तजावीज़ पेश नहीं की गई हैं और कमेटी इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और मुकर्ररा वक्त पर उसे हुकूमत को पेश किया जाएगा। लगता है कि अन्ना हजारे टीम के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कार्रवाई का आगाज हो चुका है। हफ्ते को अन्ना हजारे टीम के एक और रुकन शांति भूषण को तहरीक के मराज शिकनी की नोटिस जारी की गई है। शांति भूषण की जानिब से अरकान पार्लियामेंट पर रुश्वत लेकर कानून पास करने का इल्जाम लगाया गया था। इस सिलसिले में उन्हें यह नोटिस जारी की गई है। इससे कल भी अन्ना हजारे टीम के अरकान किरण बेदी के खिलाफ ही मराज शिकनी की नोटिस जारी की जा चुकी है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनकम टैक्स ने नोटिस जारी की है। इस दौरान अन्ना हजारे ने अपने साथियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई पर हुकूमत की जानिब से की जा रहे इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के बाजोड़ एजेंसी के करीब जुमे को गलती से अफगान सरहद पार करने वाले 30 बच्चों के अगवे की जिम्मेदारी तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। पाकिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक ईद के मौके पर तफरीह के लिए निकले 30 बच्चों ने गलती से अफगान सरहद पार कर ली थी। तहरीक के तालिबान के तर्जुमान एहसान उल्लाह एहसान ने नामालूम मुकाम से मीडिया को बताया है कि बच्चे उनकी तहवील में हैं और उन्हें इसलिए अगवा किया गया है कि उनके वालिदैन ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में इंतजामिया का साथ दिया था। उन्होंने बताया कि तालिबान की मरकजी शोरा के इजलास में इरगमाली बच्चों से मुतालिक फैसला किया जाएगा। यमन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। जुमे को यमन के 21 सूबों में से 16 सूबों में तकरीबन 2 मिलियन अफराद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर अली अब्दुल्ला सालेह को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। मुजाहिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो सदर सालेह के इख्तियार छोड़ने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उधर दूसरी जानिब दारुल हुकूमत सना में सदर सालेह के हामी भी सड़कों पर निकल आए हैं और यमनी सदर की हिमायत में मुजाहरे कर रहे हैं। पेरिस में बैनुल-अक़वामी लीबिया कॉन्फ्रेंस के बाद लीबिया की बागी कौंसिल ने मुल्क में जमहूरियत के क़याम के सिलसिले में अपने वादे पर कायम रहने का ऐलान किया है। लंदन में BBC से बात करते हुए अबूरी कौंसिल के नुमाइंदे जुमाल जुमाती ने कहा कि 20 माह के अंदर कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात करवाए जाएंगे और नए आइन पर रेफरेंडम भी होगा। अबूरी कौंसिल ने यह ऐलान भी किया है कि 17 सितंबर से लीबिया में स्कूल्स में तालीम का आगाज हो जाएगा और स्कूल्स में अंग्रेजी और फ्रेंच ज़बान को भी तरजीह दी जाएगी। इस दौरान लीबिया की नई हुकूमत ने मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजों से कहा है कि त्रिपोली से निकल जाएं और अपने आबाई मुकामात को चले जाएं। बागी कौंसिल के निगरान वज़ीर दाखिला अहमद दराद ने AFP से बात करते हुए कहा कि त्रिपोली अब आज़ाद है। उनका कहना था कि त्रिपोली के इनकलाबी अपने शहर का दिफा कर सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बागी जंगजों को मुमकिन तसादुम से रोकना है। उधर शाम में नमाज जुमा के बाद से मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई फायरिंग में मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई है। इंसानी हकूक़ के कारकुन ने बताया कि दारुल हुकूमत दमिश्क के अलावा दूसरे बड़े शहर हमस में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई है। सदर बशर अल-असद के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद अपने हाथों में ये बैनर थामे हुए थे जिस पर तहरीर था कि जिल्लत से बेहतर मौत है। मुजाहिरीन सदर बशर अल-असद से फौरी इख्तियार छोड़ देने का मुतालबा कर रहे थे। हामा शहर में मुस्तफ़ी हुए अटारनी जनरल अदनान मोहम्मद अल बाखर की क़ियादत में एक रैली भी निकाली गई। शाम के जनूबी सूबे दरे के कस्बे जासिम में भी ख़वातीन ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया है।
उधर यूरोपीय यूनियन ने शाम से तेल की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। इटली ने कहा कि ये पाबंदियां 15 नवंबर तक लागू रहेंगी। फ्रांस ने कहा कि शाम में पुरअमन मुजाहिरीन पर किए जा रहे तशद्दुद के खिलाफ वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मजम्मती करारदाद पेश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इसराइल और तुर्की के दरमियान सिफारती सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। बान की मून ने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि गजा इमदादी काफिले पर इसराइली कमांडोज की कार्रवाई के बाद से दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात को दूर नहीं कर पाए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल गजा जा रहे काफिले पर इसराइली कमांडोज के हमले में 9 तुर्क बाशिंदे हलाक हो गए थे। तुर्की का मुतालबा है कि इसराइल हुकूमत इस वाक़े पर माफी मांगे, लेकिन इसराइल उससे इनकार करता रहा है। इसराइल का कहना है कि इसराइली फौज ने अपने दिफा में कार्रवाई की थी। इसी कशीदगी की वजह से जुमे को तुर्की ने इसराइली सफीर को अपना मुल्क छोड़ देने की हिदायत दी थी। तुर्की ने इसराइल के साथ अपने तमाम दिफाई माहदों को भी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।